हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल तुम लोगों के बेटा। सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो यदि पढ़ाई नहीं करो तो लग जाओ, क्योंकि अपने पास अभी 1.5-2 महीने हैं और अच्छे से पढ़ लेंगे। और जो कॉन्सेप्ट तुमको नहीं आते वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा आज इस गुड सिटी के क्रैश कोर्स में अपन जो चैप्टर में करवाने वाला हूँ, चैप्टर का नाम है 3D, और उसका भी एक छोटा सा टॉपिक लेने वाले हैं जो डिस्टेंस निकालने के फॉर्मूले में बच्चे कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस या पैरेलल डिस्टेंस या पॉइंट से। इसके लिए मेरे पास एक मस्त सी ट्रिक है और आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको उसके बाद कभी भी कोई चिंता करने की वाली बात नहीं रहेगी। तो बेटा देखो, अपन जो डिस्कस करने वाले हैं आज, अपन डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो तुमको जो बच्चे जिनको थोड़ा सा भी 3D का ज्ञान नहीं है, जो भूल चुके हैं, उनके लिए मैं जस्ट एक बार रिकॉल करा देता हूं। यदि ये x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c, ये 3D में एक लाइन की इक्वेशन है जो कहां से पास हो रही है, x1, y1, z1 से। तो पिक्चर ऐसे, ये लाइन कहां से पास हो रही है, x1, y1, z1। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, ये कौन सी डायरेक्शन में, a b c, जो हमेशा डिनोमिनेटर में जिस तरीके से होगा वो इसको डायरेक्शन को डिनोट करेगा। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, a b c। तो इस लाइन, ये जो लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन में जो ये वाले पॉइंट्स होते हैं बेटा, ये वाले पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट, x1, y1, z1, ये डिनोट करेंगे बेटा पॉइंट्स को, और ये डिनोट करेंगे डायरेक्शन को। और मैं पूरे इस वीडियो में पॉइंट्स का मैंने एक निकनेम रख रखा है जिसका नाम है बिंदु। पॉइंट्स का निकनेम क्या है बेटा, बिंदु। और डायरेक्शन का जो निकनेम है सबकी फेवरेट, दिशा। तो यहां पे मैं पूछूं बेटा बिंदु क्या है, तो तुम बोलोगे कि सर बिंदु है x1, y1, z1। अरे हाँ या ना, चमक रहा है सबको। अब दिशा देखो, दिशा यहां पे क्या, a, b, c। तो ये आपको बेसिक ज्ञान पता होना चाहिए। तो बेटा देखो, आज अपन जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूं, मैंने फिर बोला है कि 3D में अपन डिस्टेंस फॉर्मूला रिपीट करने वाले हैं। देखो इधर डिस्टेंस फॉर्मूला, यहां पे 3D में 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। पहले पिक्चर बनाऊंगा, बाद में लिखवा दूंगा। अच्छा, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन, देखो दिख रहा है डायग्राम में, एक लाइन की जिंदगी में कौन घूम रहा है, फिर मैं बोल रहा हूं, एक लाइन की जिंदगी में बेटा कौन घूम रहा है, पॉइंट। यहां पे क्या होगा, ये लाइन तो अपनी जिंदगी में मजे मार रही थी, इसकी जिंदगी में एक पैरेलल लाइन आ गई, बोली ये बहन दोस्ती करना। तो ये दोनों कौन सी लाइन होगी बेटा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। पहला टॉपिक है, लाइन की जिंदगी में कौन है, पॉइंट। लाइन की जिंदगी में कौन है, लाइन। ये लाइन फिक्स है ना, इसकी जिंदगी में कोई आ रहा है। अच्छा, इसके थर्ड क्या है, लाइन की जिंदगी में नॉन पैरेलल लाइन्स आई और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स आई। नॉन पैरेलल 2 और नॉन इंटरसेक्टिंग 3D में ऐसी लाइन्स को क्या बोलते हैं, स्क्यू लाइन्स। ठीक है, तो यहां पे 3 डिस्कस करने वाले हैं। पहले टॉपिक का नाम समझ रहे हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन। देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। बस याद क्या करना है, अरे याद तुम बोलोगे सर याद कराओ। अच्छा, लाइन की जिंदगी में पहले कौन आया, लाइन। फिर लाइन की जिंदगी में दोनों कौन आई, लाइन जो पैरेलल थी। अच्छा, थर्ड, लाइन की जिंदगी में लाइन थी, लेकिन इस बार वो पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन थी। तो पहला टॉपिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। सेकंड टॉपिक है पैरेलल डिस्टेंस, या डिस्टेंस लिख लो, पैरेलल तो वर्ड, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। ये 2 पैरेलल लाइंस के बीच में अपन क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस। अच्छा, थर्ड क्या है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस। आज अपन इन तीनों के फॉर्मूले एकदम आराम से याद कर लेंगे, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में यदि मैं लाइन की बात कर रहा हूं तो लाइन से रिलेटेड डिस्टेंस के कितने फॉर्मूले हैं, 3। पहला फॉर्मूला लाइन की जिंदगी में कौन आया, पॉइंट। तो इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरा फॉर्मूला, लाइन की जिंदगी में कौन आया, लाइन। इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, वो जो लाइन है दोनों आपस में पैरेलल हैं। थर्ड, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि स्क्यू लाइंस के बीच में हमेशा कौन सी डिस्टेंस निकालेंगे, शॉर्टेस्ट। ऐसे तो डिस्टेंस निकाल के बावले हो जाएंगे रे। तो अपन को यहाँ पे 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, 3 टॉपिक। अब देखो बेटा, बहुत इजी है। इसके मैंने मान ली P। अच्छा, ये लाइन है R इक्वल टू A वेक्टर प्लस KB वेक्टर। सिमिलरली ये लाइन है A वेक्टर प्लस KB वेक्टर। अच्छा, ये कुछ ले लो, K इसको ले लेता हूं, DKB
और ये फिक्स लाइन है, आर इजिकल टू क्या, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। अच्छा यहां पे आर वेक्टर इजिकल टू ए वेक्टर प्लस, इसको रख देते हैं एल वेक्टर प्लस के एम वेक्टर, और ये हो जाएगा आर वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस के, ये तो फिक्स कर लो, ए के बी, इसको थोड़ा अच्छा सा नाम दे देता हूं, एल वेक्टर प्लस क्या रख देता हूं, कुछ भी रख दो यार। अच्छा बेटा ये नामकरण कैसे सोचे, देखो अब देखो फिर जिन बच्चों को 3D का ABCD वो भी सीख सकते हैं। एक पॉइंट है उसका वेक्टर ले लिया, लाइन के पास 3D में दो ही चीजें होती हैं, एक बिंदु दूसरी दिशा, बिंदु मतलब पासिंग पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन। अच्छा यदि मैं इसका पूछूं बिंदु क्या है, तो बेटा ये बिंदु है, ये बिंदु, ये कुछ भी मान लो A, और दिशा इस लाइन की क्या है बेटा, पीछे वाली ये दिशा होती है। कल को मैं पूछूं बेटा आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस के डी वेक्टर, तो इस लाइन को, ये लाइन कौन से बिंदु से पास हो रही है, तुम बोलोगे सी वेक्टर से, और ये लाइन कौन से बिंदु से पास हो रही है, डी वेक्टर, तो इसका मतलब इसकी डी वेक्टर की डायरेक्शन में और कहां से पास हो रही है, सी वेक्टर। तो ये वाला जो पहले वाला होता है वो किसको डिनोट करता है बेटा, बिंदु, हिंदी में लिख रहा हूं, और ये वाला किसको डिनोट करता है बेटा, डायरेक्शन को। तो देखो तुम अभी कितने फॉर्मूले चलाने वाले, 3, फिर बोल रहा हूं, पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन, दूसरा फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तीसरा फॉर्मूला शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अच्छा अब देखो ये मैंने क्यों, मुझे कैसे पता लगा पैरेलल लाइन से, क्योंकि देखो इसकी भी दिशा क्या है, बी, और इसकी भी दिशा क्या है बेटा, बी, तो ये दोनों लाइनें आपस में क्या हो गई हैं, पैरेलल। अच्छा इन दोनों की दिशा अलग ली हैं, और ये छोटा डिस्टेंस निकालेंगे बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब फॉर्मूला देखो कैसे याद करना है, ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहा हूं, इसको मैं बना रहा हूं पीएम। देखो फॉर्मूला कितना इजी हो जाएगा, पीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड लगा लो, मोड लगा लो। अच्छा ये पैरेलल डिस्टेंस हर जगह एक जैसे रहेगी, इसको नाम दे दो पीएम, यहाँ पे भी पीएम, वही पीएम रख देता हूं ताकि तुमको याद करने में इजी हो जाए। अच्छा इनमें छोटा डिस्टेंस निकालनी है, छोटा डिस्टेंस क्या होगी, जो दोनों लाइन के क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर, और इसका नाम भी बेटा मैंने क्या रख दिया, पीएम। तो यहाँ पीएम। अब देखो याद करने का टेक्निक है, बिंदु बिंदु दिशा, बिंदु बिंदु दिशा, बिंदु बिंदु दिशा, बिंदु बिंदु दिशा, यहां पे देखो बिंदु दिशा, बिंदु दिशा, यहां पे बिंदु दिशा, बिंदु दिशा। अच्छा फिर यहाँ मेरी एक लाइन याद रखना, बिंदु आपस में कैसे दोस्ती करते हैं, डिफरेंस करके। यहां पे बिंदु क्या है, पी वेक्टर, और उसकी दोस्ती करानी है उधर बिंदु के नीचे, यहाँ पे बिंदु पी वेक्टर, यहाँ पे बिंदु क्या है, ए वेक्टर, तो इन दोनों की फ्रेंडशिप कैसे होगी, पी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस। ये क्या करेंगे, बिंदु आपस में दोस्ती करके किसका क्रॉस करेंगे, दिशा का, दिशा यहाँ पे क्या है, बी वेक्टर अपॉन में दिशा का मैग्नीट्यूड। तो बेटा देखो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जो बच्चे सुनो मेरी बात, बिंदुओं का डिफरेंस याद करना, बिंदुओं का डिफरेंस दिशा का क्रॉस अपॉन में दिशा का मैग्नीट्यूड। फिर बोल रहा हूं बिंदुओं का डिफरेंस दिशा का क्रॉस अपॉन में दिशा का मैग्नीट्यूड। अब इधर देखो, यहां पे बिंदु कौन, डी, यहां पे बिंदु कौन, ए, बिंदुओं का डिफरेंस डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस दिशा का क्रॉस, दिशा यहां पे भी बी, यहां पे भी बी, इन दोनों का क्रॉस अपॉन में दिशा का मैग्नीट्यूड। क्या ये फॉर्मूला चमका? अच्छा देखो बेटा थर्ड, बिंदुओं का डिफरेंस तुम तो फटाफट कर दोगे, एल वेक्टर है, यहाँ ए वेक्टर है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एल वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अच्छा यहाँ ये तो चल रहा है, दिशा का क्रॉस, यहां पे तो क्या था, ए की दिशा थी बी, इस सवाल में भी ए की दिशा थी बी, लेकिन यहां दिशा कितनी होगी, बी और एम, तो इसका मतलब यहां पे भी चेंज करना पड़ेगा थर्ड में। देखो अभी यहां पे क्या दिशा 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 की जली हुई है, क्योंकि उसका क्रॉस कौन करके जा रहा है, बिंदु, तो इसने दिशा को बोला बहन के अपन आपस में क्रॉस कर लें क्या, यहां डायरेक्शन यदि मैं आपस में क्रॉस कर दूं, क्योंकि बिंदु से वो क्रॉस नहीं करवाना चाहती, क्योंकि ऊपर में बिंदु ही क्रॉस करके चले गए। इस बार क्या वो दिशाओं ने आपस में क्रॉस कर लिया, तो यदि क्रॉस होगा तो यहाँ पे क्या डॉट और अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड, दिशा का। तो ये वाला फॉर्मूला चमका शॉर्टर डिस्टेंस का। तो बेटा फिर जिन बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो रही है, देखो मैं उनको एक बार फिल करवाता हूँ दोबारा, 2 मिनट के अंदर शॉर्टर, फिर अपन इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखो बेटा फॉर्मूले हमारे पास कितने हैं बेटा, 3। अब देखो फॉर्मूले हमारे पास 3 है, तो बेटा पहला फॉर्मूला देखो इधर, पहला फॉर्मूला ये बिंदु ए वेक्टर कुछ भी ले लो, नाम कुछ भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू के पी एल, ठीक है। अच्छा ये बिंदु को मैं गोला मान रहा हूं, गोला दिशा को टिक मान रहा हूं, तो डायरेक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बिंदुओं का डिफरेंस दिशा का क्रॉस अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड, दिशा का। कोई बुराई वाली बात नहीं है।
अच्छा सेकंड फॉर्मूला देखो, सेकंड फॉर्मूला, सेकंड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। पहली लाइन कुछ भी लिख लो, ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर लिख लो, इसको लिख लो ए वेक्टर प्लस के बी, अच्छा सी वेक्टर प्लस के बी। अच्छा पैरेलल क्यों है? क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। इसका बिंदु को गोला मांडा, इसका बिंदु का गोला मांडा। अरे यार बिंदुओं का डिफरेंस, बिंदुओं का डिफरेंस, दिशा का क्रॉस अपॉन में दिशा का मैग्नीट्यूड। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, चमक रहा है ना तुमको, सबको आ रहा है समझ में पक्का? यदि देखो अब थर्ड देखो, थर्ड ही सबसे बेटा ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब मान लो ये दो लाइन से, इनके भी शॉर्टेस्ट निकालनी है, कुछ भी दिशा लिख लो, बिंदु कुछ भी लिखा, दिशा कुछ भी लिखी, यहाँ पे दिशा बिंदु भी कुछ अलग लिख दो, दिशा भी कुछ अलग लिख लो। अच्छा पहले बिंदुओं का डिफरेंस, बिंदु ने आपस में डिफरेंस कर लिया, लेकिन यहाँ दिशा दो है तो दिशाओं का पहले क्रॉस कर दो, दिशाओं का पहले क्रॉस कर दो, और बीच में क्या आएगा, क्रॉस हो गया तो यहाँ पे डॉट अपॉन में दिशाओं के क्रॉस का मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूले, ये सब फॉर्मूले बेटा बहुत इजी हैं। अपन अभी इस वीडियो में अभी क्वेश्चन एक एक को करवा देता हूं तुमको तीनों टाइप का, ताकि ये तुमको फॉर्मूला अप्लाई करने की प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा एक बार गुजरात बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रखा है जीएससी 2009 में, वो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P 1, 2, 3 टू द लाइन, ठीक है, x माइनस 6 y माइनस 7 z माइनस 7 अपॉन में अपॉन। अब देखो क्या क्या दे रखा था, 3 2 माइनस 2, ये अपने को दे रखा था। अब बेटा देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए डिस्टेंस का, मेरी बात याद रखो, पहले प्लॉट कर लो, पॉइंट कहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, 1, 2, 3 से। लाइन का पॉइंट क्या होगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बताया, ये पॉइंट क्या होगा इसका, ये पॉइंट कुछ भी मान लो, 6, 7, कितना देगा 7, और दिशा क्या आ जाएगी 3, 2, -2। बस तुम्हें बिंदु और दिशा देखनी आनी चाहिए। बिंदु होगा 6, 7, 7, दिशा क्या होगी 3, 2, -2। फॉर्मूला याद, फॉर्मूला क्यों याद करते हो रे, बिंदुओं का डिफरेंस कुछ भी कर दो, 5, 4, दिशा कितनी है, इन दोनों का डिफरेंस ना, बिंदुओं का डिफरेंस, 6 - 1 5, 7 - 2 5, 7 - 3 4। दिशा 3, 2, -2 अपॉन में किसका मैग्नीट्यूड, दिशाओं का मैग्नीट्यूड, 9 + 4 + 4। तो नीचे तो बहुत मस्त आ गया, रूट कितना आ गया 17। ऊपर वाले को एक बार फटाफट देख लेते हैं, ऊपर वाले को फटाफट देखेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे बेटा, याद हो तुमको, I J K 5 5 4 3 2 -2 -10 -8 -18I -j के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा रे, -10 -12। तो कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस का 22 j कैप, और k कैप में कितना आएगा, जब तक फटाफट बोलते जाओ, k कैप में 10 -15 -5k। अच्छा इसका मैग्नीट्यूड तो बहुत इजी है रे, रूट 18 का कितना हो जाएगा 324, 22 का 484 होता है, प्लस 25 अपॉन में 7, ये कितना है चेक करो, √833 आ रहा है क्या, √7। अच्छा अपॉन में कितना आ रहा है 17, इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको अपन लिख सकते हैं √49 × 17 अपॉन में √17। ये बार बार ध्यान रखना है, √17 था, तो ये √49 मतलब कितना आ गया 7। तो डिस्टेंस कितनी आ गई 7। बेटा इस क्वेश्चन करवाने का पर्पस यही है, याद होना चाहिए, बिंदुओं का डिफरेंस, दिशा का क्रॉस अपॉन में दिशा का मैग्नीट्यूड। तो गुसिटी में से सवाल फटाफट हो जाएंगे। एक और अच्छा सवाल लेते हैं बेटा, एक और अच्छा सवाल आया था गुसिटी 2011 में, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। अब बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल आएंगे, लेकिन हम वहां पे अप्लाई करने में टाइम लगा देंगे, जिसकी वजह से हमारे सारे क्वेश्चन डिले होते जाएंगे। इसलिए अपने को क्या करना है, थोड़ी फास्ट प्रैक्टिस करनी है। गुसिटी 2011 के अंदर क्वेश्चन था। अब वो क्वेश्चन क्या था बेटा, शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी थी। वो क्वेश्चन था x - 3/2 + y + 15 अपॉन में -7 = z - 9/5। एक तो ये लाइन दे रखी थी, दूसरी लाइन दे रखी थी x + 1/2 = y - 1/2 = z - 9/-3। एक बार फिर भी मैं ये क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ताकि हमारी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। चेक कर लेते 2011 कहाँ गया भैया, मिल जा 2 1 2, देखो 2 यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, 2 1 -3 2 - 7 5 x - 3 y + 15
और z-9। अब इनके बीच में छोटा डिस्टेंस निकालनी है। ये कैटेगरी नंबर कौन सा वाला है? सवाल है 3 वाला। अच्छा पहले के बिंदु बता दो, पहले लाइन के बिंदु क्या है? फटाफट फोटो बनाओ फटाफट। देखो 3 - 15 9, दिशा किधर को है? 2 - 7 5। इसके बिंदु किधर को है बेटा? अरे x+1 है, x-1 है। क्वेश्चन नंबर 2011 x+1 है। तो यदि +1 है तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे बेटा? -1 1 9, और दिशा किधर को हो जाएगी? 2 1 एंड -3। अच्छा यहाँ पे 2 बिंदु 2 दिशाएं हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? बिंदु का तो डिफरेंस होगा ही होगा, कुछ भी कर लो। तो ये कितना हो जाएगा? -4 - 4i, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस, प्लस 16j प्लस 0k। ये 0 ने इजी कर दिया। डॉट क्रॉस करो, क्रॉस दिशाओं का क्रॉस। अभी दिशाएं आपस में क्रॉस कर लेंगी। 2 - 7 5 2 1 -3। देखो कितना दिशा क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा? चेक करो। 21 - 5 इसके इक्वल है बेटा 16। 16i -6 - 10 प्लस 16j प्लस 16k आ रहा है। ये तो और भी इजी हो गया। अपॉन में दिशाओं के क्रॉस का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो ये 3 टाइम आ गया, तो 16 रूट कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 16 को बाहर फेंको। अच्छा इन दोनों का डॉट करो तो फटाफट कितना है बेटा? -64 प्लस 16 × 16 256, अपॉन में बेटा कितना है? 16√3 है। यस और नो? अब देखो बेटा ये किसके इक्वल आया? ये जो फाइनल आंसर आएगा चेक करो। 256 में कितना हुआ? 29 अपॉन में 16√3, ये कितना हो जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? 12/√3 यूनिट, या फिर ऊपर जब मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 4√3 यूनिट। तो बेटा मैं फिर बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन अपने को ध्यान में क्या रखना है? यहाँ पे 2 बिंदु और 2 दिशाएं, बिंदुओं का डिफरेंस कर दो, दिशाओं का क्रॉस कर दो, बिंदु का डिफरेंस डॉट दिशाओं का क्रॉस अपन दिशाओं का मैग्नीट्यूड। तो बेटा इसी टाइप के सवाल आएंगे। प्रैक्टिस करना गुड सिटी की। यदि आपके पास प्रैक्टिस नहीं है 3D की तो मुझे जस्ट मैसेज करना, तो आपको मिल जाएगा।